हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद मी में। तो आज हम बात करने वाले हैं 14 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए डिटेल में इसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, वो है आपके पास ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी केरला, सी तमिलनाडु या डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में किस राज्य के काजूवेली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? विच स्टेट्स काजूवेली वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ 16 बर्ड सेंचुरी रिसेंटली? तो इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। फिर आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एजुकेशन एट योर डोर स्टेप स्कीम? तो इसका भी आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना? तो इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। फिर अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने कर्नाटका को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? Recently, which state has won the Syed Mushtaq Ali Trophy 2021 by defeating Karnataka? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? Recently, the government of India has approved the establishment of World Health Organization Global Center for Traditional Medicine in which state? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए गुरुग्राम हरियाणा में, बी रायपुर छत्तीसगढ़ में, सी पटना बिहार में या डी जामनगर गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन डी जामनगर गुजरात में। हु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इस टाइम इसके डायरेक्टर जनरल ऑफ हु के कौन है? तो वो है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम। तीसरा है कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर आता है कि हाल ही में जारी नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स इन 2021? तो इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष वन का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज इनॉग्रेटेड आयुष वैन? तो इसका आंसर है दोस्तों गुजरात। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी कर्नाटका या डी तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे दोस्तों इसके सीएम कौन है? तो वो है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है? तो वो है विश्वभूषण हरिचंद्र। तीसरा पॉइंट है आंध्र प्रदेश के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगना विद्या दिवेना योजना का तीसरी किस्त जारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ जगना विद्या दिवेना स्कीम रिसेंटली? तो इसका भी आंसर है आंध्र प्रदेश। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि 10 और 11 मार्च 2022 तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हेल्ड ऑन 10th एंड 11th मार्च 2022? तो आपके ऑप्शन दोस्तों ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी चेन्नई या डी जयपुर। तो इसका जो आंसर राइट है दोस्तों, वो है न्यू दिल्ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल महोत्सव के आयोजित किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी द फर्स्ट अहर्बल फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट टूरिज्म? तो आपका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कि किस भारतीय शहर में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया जाएगा? इन विच इंडियन सिटी द 7th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड? तो आपका आंसर आएगा दोस्तों पणजी में। फिर आगे आता है कि हाल ही में किस देश में
अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग एरियल वॉरफायर एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज? तो इसका आंसर आएगा इजराइल में। फिर आता है कि हाल ही में अमेरिका में आयोजित जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? Who has recently become the first Indian woman to win the junior squash open held in America? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अहंता सिंह। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास कि हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया है? वेयर हैज द इंडियाज फर्स्ट 100 फीमेल ओन्ड इंडस्ट्री पार्क ओपन रिसेंटली? तो आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी कानपुर, सी कोलकाता या डी चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए हैदराबाद। फिर आता है कि हाल ही में मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण के साथ किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज टॉप्ड विद 19.5% कंप्लीट वैक्सीनेशन अंडर मिशन इंद्रधनुष? तो आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा या डी पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी ओडिशा। फिर आ गया था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित ISSF विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द ISSF वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन रिसेंटली? ऑप्शन ए इंडिया, बी जर्मनी, सी नॉर्वे या डी इटली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए इंडिया। फिर आ गया था हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? विच IIT इंस्टीट्यूट हैज बीन डेवलप्ड अ बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल? तो आपका जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए IIT कानपुर। फिर आ गया था हाल ही में किस मोटर व्हीकल कंपनी ने अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है? विच मोटर व्हीकल कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च अ मोबाइल शोरूम नेम अनुभव? मारुति सुजुकी ने, महिंद्रा मोटर्स ने, टाटा मोटर्स ने या TVS मोटर ने? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी टाटा मोटर्स ने। फिर आगे आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर द एंटायर स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया? तो आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी कर्नाटका, सी झारखंड या डी असम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी असम। फिर आगे कुछ हमारे वन लाइनर है दोस्तों, जैसे कि हाल ही में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए संबंधी विधेयक की जांच के लिए बनाई गई 31 सदस्यीय पैनल में एक महिला कौन थी? वो थी सुष्मिता देव। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को 100 वर्षों में पहली महिला प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो वो है धृति बनर्जी को। सो थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह आगे और भी करंट अफेयर आते रहेंगे, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए दोस्तों के साथ आगे से आगे, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।